नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 में हिंदी में पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से कथा पटकथा पाठ का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। अभी हमने आपको बताया कि कथा और पटकथा में क्या अंतर होता है, पटकथा किसके लिए लिखी जाती है। तो जो नाटक और फिल्म की पटकथा होती है उसमें कुछ मूलभूत अंतरों की हम बात कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि नाटक और फिल्म की पटकथा में वो मूलभूत अंतर क्या होते हैं। सबसे पहला कि नाटक के दृश्य लंबे होते हैं और फिल्मों के दृश्य छोटे होते हैं। ठीक है, तो नाटक एक ही स्थान पर काफ़ी बड़ा भी खेला जा सकता है, लेकिन फिल्म में हर छोटी छोटी घटना के लिए अलग अलग दृश्य होता है। तो यानी फिल्म में छोटे छोटे दृश्य होते हैं और नाटकों में बड़े बड़े दृश्य होते हैं। नाटक में आमतौर पर जो घटना स्थल होते हैं वो सीमित होते हैं। जैसे आप याद करें, जो मैथिली से उनका नाटक था एक रीढ़ की हड्डी, वो नाटक एक कमरे के अंदर खेला गया है जिसमें सारे पात्र उसी में एक एक करके आते हैं और पूरा का पूरा नाटक उसी में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जबकि फिल्म जो होती है उसमें घटनास्थल अलग अलग होते हैं, तो इसलिए उसमें घटनास्थलों की सीमा बिल्कुल नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं, असीमित हो सकते हैं। इसका मूल कारण यह है कि नाटक जो है वो एक सजीव कला होती है जो आपको ऑन द स्पॉट प्रेजेंट करनी होती है। जबकि फिल्म और नाटक में क्या होता है, जो फिल्म होती हैं टेलीविज़न और सिनेमा के लिए, उसमें वो पूर्व रिकॉर्डेड होती हैं। सारी घटनाओं को सबको पहले रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन नहीं होती। तो इसीलिए घटना स्थल, क्योंकि स्टेज पर अलग अलग घटना स्थल बनाना मुश्किल कार्य है, दुष्कर कार्य है, इसीलिए वहाँ पर बड़े बड़े दृश्य लिख करके ही कम दृश्यों में पूरे नाटक को किया जाता है। जबकि फिल्म में पूर्व रिकॉर्डेड होता है, इसलिए अलग अलग घटना स्थल पर जाया जा सकता है, उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तीसरा अंतर जो होता है कि नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर निश्चित अवधि के दौरान हो जाता है, जबकि फिल्म या नाटक की शूटिंग 2 महीने से लेकर के 2 वर्ष तक भी जा सकती है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग लोकेशंस पे जाना होता है। जबकि नाटक वो एक ही लोकेशन पे एक ही मंच पर होता है, केवल पीछे का पर्दा बदल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त नाटक की कथा का विकास लीनियर अर्थात एक रेखीय होता है, जो कहानी एक ही दिशा में आगे बढ़ती चली जाती है। जबकि सिनेमा में ऐसा नहीं होता। सिनेमा में कहानी एक दिशा में तो बढ़ती है, लेकिन उसमें फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैश बैक, इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अब ये दोनों होती क्या हैं, तो फ्लैश बैक वह तकनीक होती है जिसमें आप अतीत में घटी किसी भी घटना को दिखाते हैं, और फ्लैश फॉरवर्ड वह तकनीक होती है जिसमें आप भविष्य में होने वाले किसी घटना को पहले दिखा देते हैं। इसके हम एग्जाम्पल अगर देखें तो मान लीजिए हम रांगे राघव की कहानी गूंगे, उस पर फिल्म बना रहे हैं, और दृश्य है जब गूंगा सड़क के लड़कों से पिटकर चमेली के दरवाजे पर खून में लथपथ आके गिर जाता है। तो उसकी आवाज़ सुनकर अंदर से चमेली और उसका बेटा, उसकी बेटी, तीनों बाहर भागे भागे आते हैं, और खून में लथपथ गूंगे को देखकर चमेली के मन में दया उत्पन्न हो जाती है, और उसे वह दिन आता है, याद आता है जब उसे पहली बार अनाथालय में मिली थी। तो सीन चलता है, गूंगा गिरता पड़ता खून में लथपथ आता है, चमेली के दरवाजे पे गिरता है और पुकारता है अपनी गूंगी आवाज़ में हूँ करके, और चमेली उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ी हुई आती है बाहर, और उसे वो देखती है, उसको खून में लथपथ सर को देखती है, उसके मन में उसके प्रति दया आती है, और फिर वो फ्लैशबैक में जाती है जब वो पहली बार उसे अनाथालय में मिली थी, और वहाँ की घटना को याद करने के बाद वो एकदम वापस वर्तमान में आते उसको देखती है गूंगे को। तो ये फ्लैशबैक से वापस वर्तमान में हमें आना पड़ता है। तो फ्लैशबैक में गई चमेली, उसे अनाथालय का वक्त याद आया जब गूंगे ने कैसे कहा था, कैसे क्या बताया था, और वो वापस फिर वर्तमान में आ जाती है। तो ये फ्लैशबैक तकनीक है। और अगर फ्लैश फॉरवर्ड के लिए हम समझें तो मोहन राकेश के नाटक अंडे के छिलके का वह दृश्य ले सकते हैं जहाँ श्याम के बाजार जाने के बाद वीना घर को ठीक ठाक कर रही है तथा उसे वह मोजा मिलता है सफाई करते हुए जिसमें अंडे के छिलके भरे हुए हैं। अब नाटक में ये दृश्य इस प्रकार नहीं है, लेकिन यदि इसकी पटकथा लिखी जाए तो दृश्य को फ्लैश फॉरवर्ड में कैसे लिखेंगे हम, कि जैसे ही वीना के हाथ में वो मोजा लगता है तो अचानक उसके मन में विचार आता है
अब फ्लैश फॉरवर्ड में चली गई वो कि ये मोजा जब वो उसके हाथ में आता है, वो चेक कर रही है, तभी उसकी सांस आ जाती है और उसकी सांस के हाथ वो मोजा लग जाता है और वह पूरे परिवार को इकट्ठा करके उसको भला बुरा कह रही है, तूने मेरा घर अपवित्र कर दिया, यहाँ पे सबको अंडा खाना सिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, खूब उसको डांट रही है। अब ऐसा देख करके वो एकदम कांप जाती है डर से और एकदम वापस वर्तमान में आ जाती है और फिर अपना डायलॉग पूरा करती है। कितनी बार कहा है इनसे कि छिलके यहाँ मत रखा करो घर में, अगर ये किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस तरह से वो फ्लैश फॉरवर्ड में जाती है। फ्लैश फॉरवर्ड में ये जो घटना वो देखी जाती है वो सारी कल्पना पर आधारित होती है। कैसे कि ये हो सकता था या ये हो सकता है, अगर हमने ये एहतियात नहीं बरती तो ऐसा हो सकता है, संभावना वाला पॉइंट होता है ये फ्लैश फॉरवर्ड में। अगर ये चीज़ उसके हाथ लग जाती तो क्या हो सकता था, वो बताया, फिर फ्लैश फॉरवर्ड में वो दिखाया जाता है। तो इस तरह से इन तकनीकों का प्रयोग करके फिल्मों को रोचक और सस्पेंस वाला बनाया जाता है। लेकिन दोनों में एक बात है कि हमको फ्लैश फॉरवर्ड जाएं हम या फ्लैश बैक जाएं, उसके बाद हमें वर्तमान में आना ही होता है, तभी कहानी आगे बढ़ती है। तो भैया बहनों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगला भाग हम जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।